नमस्ते। ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में मैं आप लोगों के समक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड प्रतिवेदन लेखन लिखकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम इस पाठ में प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया, उसके प्रारूप आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो उसे संवाद कहा जाता है। संवाद का शाब्दिक अर्थ कहने, सूचित करने एवं किसी घटना की जानकारी देना है। यही जानकारी जब पत्रकारिता की भाषा का रूप ग्रहण करके तथ्यात्मक रूप से हमारे बीच आती है तो उसे प्रतिवेदन कहा जाता है। हम इसकी परिभाषा पर यदि गौर करें तो हम देखते हैं किसी कार्य, घटना, योजना, तथ्य आदि के संबंध में छानबीन, पूछताछ आदि करने के उपरांत तैयार किया हुआ विवरण जो किसी बड़े अधिकारी के पास भेजा जाता है उसे प्रतिवेदन कहते हैं। इसे अंग्रेजी में रिपोर्ट भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि प्रतिवेदन कौन तैयार करता है। किसी भी संस्था के मुख्य या निर्देशक मंडल ये तय करते हैं कि किसी मुद्दे पर किसे प्रतिवेदन तैयार करने को कहा जाए। प्रतिवेदन तैयार करना एक व्यक्ति का काम हो सकता है और इसके लिए समिति भी बनाई जा सकती है जिसमें निर्धारित सदस्य होते हैं। प्रतिवेदन का उद्देश्य। प्रतिवेदन का उद्देश्य है बीते हुए समय के मामलों, मुद्दों या किसी घटना की छानबीन करके सटीक सूचनाएं संग्रहण करना और उसे बड़े अधिकारी को सुपुर्द करना ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रतिवेदन किस किस तरह के हो सकते हैं, अर्थात प्रतिवेदन के प्रकार। तो प्रतिवेदन के कई प्रकार हो सकते हैं। पहला, सभा, गोष्ठी या किसी सम्मेलन का प्रतिवेदन। यदि आपने किसी सभा का आयोजन किया है या आपने फिर उसमें भाग लिया है, किसी काव्य गोष्ठी को आपने देखा है या किसी सम्मेलन में आप सम्मिलित हुए हैं, तो उन सब चीज़ों को देखने के पश्चात जो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं जब उनका विवरण किया जाता है तो वह भी प्रतिवेदन का एक विषय हो सकता है। दूसरा, संस्था, संगठन। संगठन के अंतर्गत विद्यालय, सामाजिक, धार्मिक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं का वार्षिक या मासिक प्रतिवेदन। व्यावसायिक प्रगति या स्थिति का प्रतिवेदन भी लिखा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या प्रतिवेदन में सुझाव भी हो सकते हैं? जी हाँ, अगर समिति से सुझाव की मांग की गई है तो समिति अपने प्रतिवेदन में सुझाव भी दे सकती है, अन्यथा सामान्य में सुझाव की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रतिवेदन लेखन के अंतर्गत यह प्रश्न उठता है कि प्रतिवेदन का आकार और प्रारूप क्या होता है। तो प्रतिवेदन का कोई भी निश्चित आकार या प्रारूप नहीं होता है। प्रतिवेदन एक पृष्ठ का भी हो सकता है तो हजारों पृष्ठों का भी। यह प्रतिवेदन के प्रकार पर निर्भर करता है, जैसे सभा, गोष्ठी से जुड़े प्रतिवेदन छोटे होते हैं और जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन प्रायः बड़े होते हैं। अब हम प्रतिवेदन लिखने में कुछ आवश्यक नियमों की जानकारी हासिल करें जिससे हमें यह लिखने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। पहला, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन में हमारे पास अनावश्यक लिखने का जगह या स्थान नहीं होता है, इसलिए हम मुख्य बातों को सारगर्भित रूप से लिखते हैं। प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती हैं। प्रतिवेदन संक्षेप में लिखा जाता है। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की बहुत बड़ी विशेषता होती है। इसके अलावा प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, इसमें कहीं कोई कल्पना की जगह नहीं होती है। प्रतिवेदन में प्रतिवेदक की प्रतिक्रिया या धारणा व्यक्त नहीं की जाती है। प्रतिवेदन में साहित्यिक भाषा का प्रयोग वर्जित है। तो ये प्रतिवेदन लिखने के कुछ प्रमुख नियम हैं जिनकी सहायता से एक अच्छा प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। यहाँ पर एक मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। आप अविनाश रंजन गुप्ता हैं।
आपके विद्यालय में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया, इस आयोजन का प्रतिवेदन तैयार कीजिए। इसके अतिरिक्त और कई अन्य विषय भी हो सकते हैं जिन पर एक अच्छा प्रतिवेदन लिखा जा सकता है। छात्रों, परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप निरंतर अभ्यास से अलग अलग विषयों का चयन कर एक अच्छा प्रतिवेदन लिख सकते हैं। धन्यवाद।